Happy birthday to you. Happy birthday dear. सुनिए तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम व्लॉगर। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह नहा धोकर मैं सीधे आज किचन में ही आ गई क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम था और घर में है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो फ्रेंड्स, एक तरफ मैंने पंजीरी चढ़ा दी भूनने के लिए और दूसरी तरफ इधर मैं फटाफट कद्दू काटने लगी क्योंकि पंडित जी को भी जल्दी आना था और फिर पंडित जी के आने से पहले खाना रेडी करके रखना था क्योंकि इसके बाद भोग लगाएंगे और फिर पंडित जी खाना खा के जाते। तो फ्रेंड्स, इधर मेरा कद्दू कटता जा रहा है और उधर हमारी पंजीरी भी भूंजती जा रही है क्योंकि पंजीरी तो धीमे धीमे आंच में भूंजनी पड़ती है। सो धीरे धीरे पंजीरी भूंज रही है। सो फ्रेंड, पंजीरी मेरी भूंजकर हो गई है रेडी। और लीजिए फ्रेंड, ये आ गई मेरी राधा स्कूल यूनिफॉर्म में, कितनी प्यारी लग रही है। तो फ्रेंड, ये 2 दिन से स्कूल गई नहीं थी तो आज इनका स्कूल जाना ज़रूरी था, इसलिए आज ये स्कूल जा रही हैं। तो फ्रेंड, पंजीरी हमारी भुंज गई थी तो फिर हम आ गए किचन से बाहर भगवान जी के कमरे में क्योंकि किचन में तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही थी। तो हमने सोचा भगवान जी के कमरे में पंखे के नीचे बैठकर मेवा काट लेते हैं क्योंकि पंचामृत और साकल्या भी बनानी थी। तो यहीं पे भगवान जी के कमरे में पंखे के नीचे बैठकर हमने आराम से सारे मेवा काट लिए और साकल्या और पंचामृत तैयार कर लिया। तो पंचामृत मेरा बनकर हो गया है रेडी। इसके बाद मैं फिर से आ जाती हूँ किचन में क्योंकि किचन में और भी बहुत सारे काम हैं। इसके बाद मैंने बनाई अठमई और फिर इसके बाद छौंक दिया कद्दू। सो फ्रेंड, मैंने कद्दू की सब्ज़ी और आलू की सब्ज़ी बनाई और छोले भी बनाए थे। तो फ्रेंड, ये कद्दू आलू तो मैंने बिना प्याज लहसुन के ही बनाए थे क्योंकि भगवान जी को भोग भी लगना था और पंडित जी को भी खाना था। तो इसलिए दोनों सब्जियां प्याज लहसुन के बिना ही बनाई थी। और फिर लास्ट में थोड़े से छोले भी मैंने पंडित जी के लिए बिना प्याज लहसुन के बना दिए थे। तो फ्रेंड्स, कद्दू यहाँ पर हमने छौंक दिया है। अब इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए पकने के लिए। तो फ्रेंड, हो गया है कद्दू मेरा तैयार। तो फ्रेंड, चलिए अब बना लेते हैं आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए हमने आलू पहले से ही उबाल के रखा हुआ था और हमने ये यहाँ पर सारे मसाले डालकर टमाटर डालकर अच्छे से मसालों को भून लिया है। फ्रेंड, जब भी भोग के लिए सब्ज़ी बनानी होती है तो हम उबले आलू की ही सब्ज़ी बनाते हैं, वो ज़्यादा टेस्टी बनती है और भोग में भी सही रहता है। तो फ्रेंड, यहाँ सब्ज़ी हमारी बन रही है और दौड़ दौड़ के हम पूजा की भी तैयारी करते जा रहे हैं क्योंकि पंडित जी के आने का टाइम हो रहा है और उनके आने से पहले पूरी तैयारी हो जानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज है मेरे बेटे का जन्मदिन और हम लोग हर साल उसके जन्मदिन पर ही कथा सुनते हैं। कभी कभी आषाढ़ में पड़ जाता है उसका जन्मदिन और कभी सावन पे, तो हम लोग उसके जन्मदिन पर ही कथा सुनते हैं। तो आज है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो चलिए मिलते हैं कथा में। तो फ्रेंड, यहाँ पर पंडित जी आ चुके हैं और हम पूजा की पहले से ही सारी तैयारी कर कर रखे थे। तो यहाँ पर कथा हो गई है शुरू और कथा ऋषु ही सुन रहे हैं क्योंकि उनका है जन्मदिन आज। समस्त बाधा नवार्थ आनंद प्राप्तार्थ श्री सत्यनारायण भगवान पूजनम चा हवनम करस्य यथा समति द्वारायं करस्य च ब्राह्मण द्वारायं कारस्य शिव संकल्पमस्तु। हरि ओम। ओम दीप देवता भैंस दीपक कहता है। ओम दीप देवता भ्यो नमः। ओंगी ब्रह्मा दिव्यम नागलिकम नीलादित्यम ताम्बूलम प्रतिगिरीतां प्रदक्षिणा करोतु पूजाया कृताय। ओंगी ब्रह्मा दिव्यम नागलिकम नीलादित्यम ताम्बूलम प्रतिगिरीतां शुद्धार्थ ताम्बूलानि पुनीतानि समर्पयामि। श्री सालग्राम देवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। थोड़ी सी आरती कर सहितम नमामि। सत्यनारायण भगवान की जय। सूर्य ने कहा, हे सौनकादिक महात्माओं, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। इसी प्रकार का प्रश्न एक समय देवर्षि नारद जी ने भगवान विष्णु से किया था। जो भगवान विष्णु ने नारद जी को उत्तर दिया उसे हम तुमसे कहते हैं, उसे तुम ध्यान से सुनो। जय जय यज्ञ नारायण भगवान की जय। नारायण भगवान की जय। ओम देवता वासो देवता आराध्यं देवानां विदं
धूयो देवता चंद्रमा देवता वसो देवता रुद्रा देवता दत्या देवता देवदेवतिं यो देवता रत्नं भगवान की जय। देवीभ्यो नमः। आरती दे। कथा शुरू होने से पहले जिज्जी और दीपक भी आ गए थे और अब कथा पूजन हवन और आरती सब कुछ अच्छे से संपन्न हो गया है। भगवान हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसके बाद हमने पूजा की थाली और भगवान जी की भोग की थाली और पंडित जी की थाली लगा दी थी और पंडित जी को खाना भी खिला दिया था। और ये मेरी राधा रानी स्कूल से वापस आ गई हैं और वापस आते ही इनने पूछा कि चाचू का हैप्पी बर्थडे हो गया है क्या। और यहाँ पर जिज्जी ने खाना खा लिया था और ये ध्रुव और राधा खाना खा रहे हैं। इसके बाद फिर और सब लोग भी खाना खाएंगे। बेबी के बर्थडे का सेलिब्रेशन सब खा लिया, पूरी थाली खाली कर दी। साफ नहीं आ रहे यार, आधार से साफ आ रहे। छोटे भैया आ गए और फ्रेंड हो गई है शाम और सारे बच्चे बैठ गए हैं चाचू को अपने घेर कर केक के इंतजार में। हैप्पी बर्थडे डियर रिशु, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो काटो। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। राधा तुम बड़ी दूर बैठी हो। टीवी में गल गए। अच्छा अच्छा, चलो मम्मी के दुआ के इधर खसको। ये खाओ चलो। क्या भाई से तुम हाथी मिला पहले केक खाएगी पहले केक खाएगी तब देंगे पैसा भाभी। सामने तुम क्या मुंह खोले हो रिशु। करो हम चलो। ए छोड़ो इसकी उंगली देख। देखो बोल देखो, ये कैंडिडेट देखो बोल देखो। क्या बना दो हमें लगा दिया है देना कुछ नहीं है तो का ध्रुव ध्रुव लो। अरे यार रुक जाओ, लगा दो। लो मामी एक बार ओके लो। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनाई इसने। हम यार हैप्पी है। चलो फिर। और फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं रिशु को इतनी जल्दी थी कि फ़ोन उसने मेरे हाथ से ही छुड़ा लिया। देख सकते हैं आप कितना खुश है। तो फ्रेंड ये था रिशु का सरप्राइज़ गिफ्ट जिसे देखकर रिशु की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और साथ में ये छोटे छोटे बच्चे भी चाचू का फ़ोन देखकर काफ़ी खुश हुए। और ये देखिए बाद में रिशु और दीपक की मस्ती चालू हो गई और इन लोगों की मस्ती भी काफ़ी देर तक चलती रही। तो फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय फ्रेंड्स।